सनातन धर्म को लेकर क्या कहा उदयनिधि स्टालिन ने। इस समय सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है उसको लेकर आज हर जगह पर चर्चाएं होते हुए नजर आ रही हैं। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद देश भर में काफी बवाल भी मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको उदयनिधि स्टालिन के दिए गए बयान और इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है उसके बाद देश भर में काफी बवाल मचा हुआ है। इस समय कई लोग उनके इस बयान को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं और कई लोग तो उन्हें सद्बुद्धि देने की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन कौन है और ये अचानक से ही पूरे देश भर में चर्चा का विषय क्यों बन गए हैं। आपको बता दें कि उदयनिधि तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन के बेटे हैं, जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु के एक सभा के दौरान सनातन धर्म को लेकर इसकी तुलना मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी और सनातन धर्म को मिटाने के भी बात कही है। तभी से उनका ये बयान काफी सुर्खियों में बना हुआ है। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने शनिवार 2 अगस्त को चेन्नई में एक सम्मेलन आयोजित किया था। इसी सम्मेलन के दौरान उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर ये विवादित बयान दिया है। जब वो मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म को उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करने हैं और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। इस संबोधन के दौरान उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों से कर दी थी। इसमें उन्होंने सनातन का विरोध ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इसे समाप्त करने की बात अपनी तरफ से कही है। इसके साथ ही ये बात सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ भी बताई है। सनातन पर हुए इस हमले को लेकर संत समाज सहित संघ परिवार के भी इसका खुलकर काफी विरोध जताया है। वहीं भाजपा के कई नेताओं ने भी इस पर कांग्रेस पार्टी से सफाई तक मांग ली है। इसी मामले में तुल पकड़ते हुए देखे INDI गठबंधन के कई नेताओं ने उनके इस बयान से अपना किनारा भी कर लिया है। कांग्रेस, TMC, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और RJD कोई भी उदयनिधि के इस बयान पर इस समय उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी उदयनिधि नीति अपने इसी बयान पर कायम बने हुए हैं। इसी के साथ RSS नेता इंद्रेश कुमार ने इस मामले में कहा है कि देश में नफरत फैलाने वाले राजनेताओं पर किसी भी तरह से लगाम लगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि ये मानवता, वैश्विकता और लोकतंत्र का सूत्र है कि हम एक धार्मिक देश हैं, अपने धर्म का पालन करें और दूसरों के धर्म का अपमान न करें बल्कि सभी के धर्मों का सम्मान करें। उन्होंने उदयनिधि की पार्टी को लेकर भी बयान दिया है कि ऐसे नेताओं को इन्हें इस तरह के बयान देने से रोकना चाहिए ताकि देश में नफरत ना फैले और शांति बनी रहे। उदयनिधि के इस बयान के सामने आने के बाद पूरे देश भर में विरोध शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी आरोप लगाया है और उन्होंने नरसंहार के लिए उकसाने का आरोप उन पर मढ़ दिया है। उनका कहना है कि तमिलनाडु के CM के बेटे और DMK सरकार के मंत्री सनातन धर्म को मानने वालों के नरसंहार के अपील कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल विरोध किया जाना चाहिए। संक्षेप में वो सनातन धर्म को
मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, डीएमके विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस की पुरानी सहयोगी हैं। इस तरह से उन्होंने बातों ही बातों में कांग्रेस पार्टी को भी इनका सहयोग करार दे दिया है और उन्होंने इसके साथ कांग्रेस को भी इस बयान के पीछे दोषी माना है। इन सब चर्चाओं के बीच जब उदयनिधि ने मालवीय का बयान देखा तो उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए बयान जारी किया है और उन्होंने इसका जवाब ट्वीट करते हुए दिया है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी धर्म का पालन करने वाले लोगों की नरसंहार का कभी आह्वान नहीं किया है और वो इस तरह की कोई मंशा नहीं रखते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। वो सिर्फ इसी को लेकर अपना बयान दे रहे थे। इसके साथ उदयनिधि का जब विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा उनके बयान को भ्रामक तरीके से फैला रही है और वो उन्हें सिर्फ बदनाम करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उसको देखने के बाद तो ये सभी जान गए हैं कि उनका बयान सनातन धर्म के खिलाफ ही था, जिसमें उन्होंने धर्म की तुलना मलेरिया और कोविड जैसी बीमारियों से की है। वही जब इस मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और सभी लोग उनके द्वारा दिए गए इस बयान की निंदा कर रहे थे। इस बीच सनातन धर्म को लेकर मोदी का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने भी सनातन धर्म को दिए इस विवादित बयान को लेकर अपनी बात रखी है। पहली बार उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कहा कि इस मामले पर हमें सही से जवाब देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से कहा है कि सनातन पर विपक्ष बयान देकर वो पूरी तरह से फंस गया है, वहीं विपक्ष को बुखार आ गया है। ये सब बातें नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बुलाई गई बैठक में कही हैं। उन्होंने बताया है कि सनातन पर हुए इस हमले का जवाब हम सभी को सही से देना होगा। उदयनिधि के सनातन वाले इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस समय विपक्ष की बेचैनी सभी को साफ दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सनातन पर दिए बयान से बचने के लिए विपक्ष अब विवाद कर रहा है। वैसे तो उदयनिधि के इस बयान को लेकर आज देश भर में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं कई लोग इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उदयनिधि का समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई कांग्रेस नेताओं ने उदयनिधि के इस बयान का समर्थन भी किया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम उनमें से एक हैं जो कि आज उदयनिधि के इस बयान के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सनातन धर्म एक जाति पदानुक्रमित समाज के लिए संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। इसके समर्थन में बोलने वाले सभी अच्छे पुराने दिनों की चाह में हैं। कांग्रेस नेता ने जाति को भारत का अभिशाप बताया। वहीं अब लोगों के ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उदयनिधि ने सनातन धर्म को ही सामाजिक बुराइयों का जिम्मेदार क्यों ठहराया। साथ ही ये भी सवाल है कि क्या सनातन धर्म से उनका मतलब हिंदू धर्म से था? क्या हिंदू धर्म की तरह सनातन धर्म भी वर्णाश्रम यानी जाति व्यवस्था और पितृसत्ता का समर्थन करता है? उदयनिधि के इस बयान के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सनातन धर्म दर्शन से जुड़ा पहलू है और ये हमारी भारतीय सभ्यता के मूल्यों से जुड़ी शाश्वत जीवन शैली है। संघ ने सनातन को कई बार इसे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से जोड़ा है। आरएसएस के स्वयंसेवक संघ के नेताओं का ये मानना है कि सनातन धर्म शाश्वत है और ये चिरकाल से चला आ रहा है। इसके पहले ना तो कोई धर्म था और ना हो कोई इसके आगे धर्म आएगा। ये तो अब साफ हो चुका है कि उदयनिधि के इस बयान के बाद से ही विपक्ष उन पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार नेता और संघ के लोग अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर आज कई लोग उदयनिधि के इस बयान का भरपूर विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।